जैसे आप एक रेगुलर कैलेंडर देखते हो वैसे ही गवर्नमेंट का टैक्स कैलेंडर भी होता है। ये टैक्स कैलेंडर देखना ना भूलें। इसमें आपको हर तरह के टैक्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और भी जितने टाइप के टैक्स है सभी प्रकार के टैक्स की जानकारी हम इसमें आपको फ्री में देते हैं। तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें अगर आपको पसंद आए तो। Hello friends, you all are welcome to your favorite channel, Tax Proactive Accounting and Tax Consultancy Institutions। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करेंगे मंथली टैक्स कंप्लायंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च महीना चल रहा है। इस महीने में बहुत सारी डेट्स होती हैं टैक्स के। उन सभी टैक्स की डेट्स के हिसाब से ही आपको फाइलिंग करनी होती है और पेमेंट्स करना होता है। तो इस डेट्स का ध्यान रखें। ये डेट्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अपने इस वीडियो के जरिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च में जो है टीडीएस की ड्यूज़ होती है, जीएसटी के ड्यूज़ होते हैं, प्रोफेशन टैक्स के ड्यूज़ होते हैं और पीएफ और ईएसआईसी के ड्यू होते हैं। ये सारे डेट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एक भी डेट को मिस कर दिया तो आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये मंथली टैक्स कैलेंडर और टैक्स डेट्स along with section and different type of tax, different types of different types of tax and different types of legal liabilities which you can clear on the date. First, you can see that on 1st March आपको जो है TDS on immovable properties जो कि 26 QB के अंदर आता है वो पे करना था। TDS on नॉन बिजनेस रेंट पेमेंट 26 QC वो भी 1(3) की लायबिलिटी है। TDS on नॉन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फीस, कमीशन, प्रोफेशनल फीस वो भी जनवरी 26 QD के अंदर में फाइल होती है। TDS on ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल DIN एसेट 26 QB ये भी आपको 1/3/2024 तक करना होगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपकी TDS की लायबिलिटी है, जो आपकी फरवरी की है, जो मार्च में भरते हैं, वो आपको 7/3/2024 तक भरना था। आशा करते हैं कि आप सबने अपनी टैक्स लायबिलिटी भर दी होगी। और अगली जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है वो है 15/3/2024। इस डेट को आपको अपनी एडवांस टैक्स की चौथी इंस्टॉलमेंट भरनी है, जो कि 2024-25 एसेस में लिया 2024-25 की है, जो कि चालान 280 के अंदर आपको भरनी है। उसके बाद है एडवांस टैक्स पर्सन प्रेज्यूम टैक्स ऑफ 2024 एंड 25। ये भी टैक्स आपको प्रेज्यूम टैक्स की भी भरनी है। और फर्निशिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट TDS ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको 16B के अंदर ये सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना है। दूसरा है दोस्तों, अगली डेट है 16/3/2024 की। इस डेट को आपको फर्निश करना है फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट TDS ऑन नॉन बिजनेस रेंट पेमेंट्स, जो फाइल होती है 16C के अंदर में। उसके बाद है दोस्तों फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन TDS ऑन नॉन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फीस, कमीशन एंड प्रोफेशन फीस। ये भी आपको 24 जनवरी के अंदर 16D में प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद है दोस्तों फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट TDS ऑन ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, और 16E में आपको देनी होती है 16/3 तक। उसके बाद TDS ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़, तो वो आपको भी ये भी आपको देनी है 26 QB के अंदर में। उसके बाद TDS ऑन नॉन बिजनेस रेंट 30/4/2024 तक आपको प्रोवाइड करना है 26 QC TDS ऑन नॉन बिजनेस रेंट। TDS ऑन नॉन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट फीस, कमीशन ऑन और प्रोफेशनल फीस, उसकी डेट है 31/4 जो फरवरी की है, उसको 26 QD में देना है आपको। उसके बाद जो है अगला है दोस्तों
TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसकी भी उसकी भी डेट जो है आपकी 30/3 है, वो भी 26Q के अंदर जाएगा। इन्वेस्टमेंट ऑन LIC PPF टैक्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डेट है दोस्तों 31/3/2024 की, अपलोडिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन इनकम ऑफर टू टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड ऑन पेड ऑन सच इनकम। दोस्तों ये आपको फॉर्म 67 के अंदर में फाइल करना होता है, तो इसकी भी डेट को ध्यान रखें। और दोस्तों प्रीवियस ईयर 2022 एंड 23 क्लेम फॉरेन टैक्स क्रेडिट फॉर्निशिंग ऑफ ऑन अपडेटेड रिटर्न्स ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, ये उसकी भी डेट 31/3/2024 है दोस्तों। उसके बाद आते हैं GST के पर। GST की कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आपको मार्च में करना है। पहला है 10/3/2024 मंथली GST TDS एंड GST TCS रिटर्न। ये फरवरी की GST 7 आपको 10/3/2024 तक फाइल करनी है दोस्तों। उसके बाद है 11/3/2024 मंथ आउटवर्ड की जो सप्लाई होती है वो आपको GSTR 1 वो आपको फाइल करनी है 11/3 के पहले। 20/3 तक दोस्तों आपको GSTR 3 भी फाइल कर देना है, मंथली GSTR 3 भी फाइल हो गई वो 20 तारीख तक। उसके बाद दोस्तों 14/3 को आपको ऑटोक्राफ्ट ITC देख लेना है। आपकी जो ITC जो आती है वो 14/3 तक आपको देख लेनी है और 20/3 को फाइल कर देनी है 3B। और 13/3 को FACI स्पेशल टैक्स पेयर ऑप्टेड फॉर क्वार्टरली। 25/3/2024 को दोस्तों आपको पेमेंट ऑफ GSTR टैक्स पेयर ऑप्टेड फॉर क्वार्टरली, जिन्होंने भी क्वार्टरली लिया हुआ है उनके लिए 25/3 की डेट है। और उसके बाद LUT जो हम एक्सपोर्ट के लिए लेते हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए जो LIT बॉन्ड हम लेते हैं उसकी भी तारीख 25/3/2024 है। तो इस डेट को आपको इसको भी अप्लाई कर देना है। और GST में रिफंड वगैरह है तो उसको भी आपको 25/3 के आसपास में फाइल कर देनी चाहिए, यानी 31 के पहले आपको फाइल कर देना है। 31 को दोस्तों आपको कंपोजिशन स्कीम का भी रिटर्न फाइल करना होगा। फरवरी 24 की कंपोजिट 02। उसके बाद दोस्तों है PT की इम्पोर्टेंट डेट्स है। प्रोपेजन टैक्स जो आपकी 31/3/2024 को फाइल होगी, जो एनुअल रिटर्न होती है जिसके अंदर कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है तो आपको एनुअल रिटर्न का ऑप्शन भी मिलता है, तो वो एनुअल रिटर्न आपको 31/3/2024 के पहले फाइल कर दीजिए। और आपकी PF ESIC की पेमेंट भी 15/3/2024 तक हो जानी चाहिए, वो भी आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें फरवरी मंथ का। तो ये है दोस्तों आपके मार्च महीने की टैक्स की डेट जो आपको टाइमली हेलो फाइल करना दोस्तों, है। अब मैं आपको टाइमली मार्च फाइल खत्म करने होने के के बाद बाद आप अपनी अप्रैल के इंटरेस्ट और टैक्स पेनाल्टी को डेट के बारे में बचा बताऊंगा। पाएंगे। अप्रैल में आशा करते आपको हैं कि ये 7 वीडियो आप सबको पसंद आया अप्रैल के होगा पहले दोस्तों, अपनी TDS जमा करनी है और उसके बाद और आगे 14 भी इस अप्रैल तरह की तक वीडियो आपको मिलते फर्निशिंग रहेगी। TDS सर्टिफिकेट एंड 26QB, फर्निशिंग TDS सर्टिफिकेट ऑन 26QD, ये सब सर्टिफिकेट भी आपको इशू करना होता है। 30/4 2024 तक आपको अपलोड डिक्लेरेशन रिसीव फ्रॉम रिसिप्टनिस्ट फ्रॉम 15G। 15G में जो भी आपको डिटेल मिला है वो आपको 30/4 तक अपलोड करना होता है। ये ज़्यादा करके बैंक के लिए एप्लीकेबल होते हैं। उसके बाद दोस्तों 30/4/2024 तक आपको TDS डिपॉजिट करना है, अदर देन गवर्नमेंट्स का जो होता है वो मार्च तक की जो डिडक्शन है वो आपको 30/4 तक का टाइम दिया जाता है।
उसके बाद आते हैं जीएसटी में दोस्तों। जीएसटी में आपको 10 अप्रैल 2024 तक टीडीएस का जीएसटीआर 1 फाइल करना है। तो 11 तारीख तक भी होता है। और टीडीएस का रिटर्न भी आपको 10/4/2024 तक फाइल करना है, वो याद रखें। उसके बाद दोस्तों आपको 14/4/2024 तक ऑटो क्राफ्टेड टीडीएस की जो टूबी होती है वो जनरेट होती है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 18/4 को आपको रिटर्न्स की फाइलिंग की तैयारी करनी है, ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन। और दोस्तों उसके बाद आपको 20 तारीख तक अपनी टीडीएस जीएसटी की जीएसटीआर 3 भी फाइल करना है। और ईयरली जो जीएसटीआर फाइलिंग है वो 30/4 है। दोस्तों इन सभी तारीखों को याद रखें। और पीटी रिटर्न आपको मार्च की जो है फाइल करनी है 30/4 तक। उसके बाद पीएफ एंड ईएसआईसी की जो पेमेंट डेट है वो 15/4 है।